डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्लास के अंदर सीखने वाले हैं शार्पनिंग अ फ्लैट स्क्रैपर। ये मेथड है उस टूल को रीशार्पन करने की जो इस्तेमाल के बाद ब्लंट हो जाता है या अपनी शार्पनेस खो देता है। स्क्रैपर का कंटिन्यूअसली इस्तेमाल करने के बाद उसकी जो शार्पनेस है, ये शार्पनेस कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसकी वजह से स्क्रैपर अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर सकता या नहीं कर पाता। इसके लिए उसको दोबारा शार्पनेस देने की ज़रूरत होती है और ये जो मेथड है उसी को कहा जाता है शार्पनिंग ऑफ अ स्क्रैपर। तो ये मेथड्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि ये किस तरीके से परफॉर्म की जाती है। तो ये शार्पनिंग की जो मेथड है उसको परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को पहले ग्राइंडिंग मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके साथ में ऑयल स्टोन या फिर जो कार्बोरेंडम स्टोन के नाम से पहचाने जाते हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। और उसी के साथ में भी लिस्ट में नहीं होने के बावजूद भी हम लोगों को ये कहना पड़ता है कि वो भी एक अलाइड सपोर्टिंग चीज़ है जिसको हम लोगों को यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ता है इस प्रोसेस के अंदर, वो है कूलेंट। विदाउट कूलेंट आप कभी भी ग्राइंडिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसकी कुछ वजह है जो इसको चलाते समय हम लोग या इस क्लास के अंदर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो ग्राइंडिंग मशीन के ज़रिए जो प्रोसेस की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राइंडिंग। और जो ऑयल स्टोन या कार्बोरेंडम स्टोन जो फिगर नंबर 2 और 3 में दिखाया गया है उसके ज़रिए जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं, तो होनिंग। क्योंकि इन्हीं कार्बोरेंडम स्टोन या ऑयल स्टोन को और एक नाम से भी पहचाना जाता है जिसको कहा जाता है होनिंग टूल या फिर होनिंग स्टोन। इसीलिए इस प्रोसेस को होनिंग भी कहते हैं। सो दो प्रोसेस का हम लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ग्राइंडिंग और होनिंग। सो ग्राइंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे मेटल जो है ये मेटल घिसा जाता है जिसकी वजह से, और ये हाई स्पीड पे होने वाला प्रोसेस है जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है और जिसकी वजह से टूल अपनी शार्पनेस जो है या हार्डनेस जो है उसको खो सकता है। भले टूल आपका इसकी वजह से शार्प बने, लेकिन अगर ये ओवर हीट हो जाए और जिस ओवर हीटिंग की वजह से ये अपनी शार्पनेस खो दे तो ये दोबारा काम नहीं करेगा। तो ये ध्यान में रखना है कि इसके लिए ये ओवर हीटिंग जो है उसको रोकने के लिए या ख़त्म करने के लिए यहाँ पे ग्राइंडिंग मशीन के अंदर बड़े साइज़ के वेट व्हील का इस्तेमाल किया जाता है। ये वेट व्हील जो है, ये वेट व्हील के अंदर पानी को सोखने की ताकत होती है और उसके साथ में हम लोग डायरेक्टली इसके थ्रू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कूलेंट। सो कूलेंट जो है उसका हम लोग इस ग्राइंडिंग ऑपरेशन में वेट व्हील की वजह से डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वेट व्हील जो है जो कि फ्लैट स्क्रैपर या अदर स्क्रैपर्स को घिसने के काम में आते हैं, ये साइजेस में बड़े होते हैं। अगर आपके पास में वेट व्हील नहीं है और आप नॉर्मल व्हील से भी ये ग्राइंडिंग का काम कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे प्रॉपर कूलेंट का अरेंजमेंट होना चाहिए जिसकी वजह से ओवर हीटिंग जो प्रोसेस है ये ओवर हीटिंग प्रोसेस रोका जा सके और टूल को अपनी हार्डनेस खोने से बचाया जा सके। इसके बाद हमको जो ग्राइंडिंग व्हील रिक्वायर्ड है, ये ग्राइंडिंग व्हील फाइन होना चाहिए। फाइन मतलब कैसे, कि एग्जांपल के तौर पे इसकी ग्रेन साइज 120 से लेके 150 तक होनी चाहिए, मतलब कि ये फाइन ग्राइंडिंग होना चाहिए। किस तरीके का, तो फिगर नंबर 1 में आपको दिखाया गया है फाइन ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्राइंडिंग व्हील में दो टाइप्स होते हैं मेनली। एक होता है रफ जो ज़्यादा मटेरियल निकालने के काम में आता है, जो नॉर्मल आंखों से देखने पर उसके कटिंग एजेस बड़े दिखाई देते हैं। और दूसरा होता है फाइन जो कि बहुत ही मलिन ऐसे पार्टिकल से बनाया जाता है। मलिन का मतलब पाउडर के जैसे पार्टिकल्स होते हैं जो नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देते। तो इसकी वजह से जो ग्राइंडिंग प्रोसेस होती है किसी भी मेटल के ऊपर, वो उसको एक तरीके का फिनिशिंग प्रोवाइड करती है। सो जहाँ पे हम लोगों को दोबारा किसी स्क्रैपर को शार्पन करना है वहाँ पे ये फाइन ग्राइंडिंग व्हील इस्तेमाल में लाए जाते हैं। अभी ये ग्राइंडिंग व्हील कौन से मटेरियल से बने हुए चाहिए,
या उसका एब्रेसिव कौन सा होना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो ग्राइंडिंग व्हील जो है सॉफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बने हुए रहते हैं और ये साइज में बड़े होते हैं, जो मैं पहले ही बोला है, बड़े साइज के सॉफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बने हुए ग्राइंडिंग व्हील का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है किसी भी स्क्रैपर को शार्पनिंग करते समय। इसके साथ में आपको ये भी देखना है कि जो टूल रेस्ट है, ये टूल रेस्ट और ग्राइंडिंग व्हील का जो फेस है, ये फेस, इनके बीच में जो गैप होता है ये कम से कम रखा जाए। इसकी वजह से हम लोग अच्छी तरीके से रिजिडली उस टूल रेस्ट का सपोर्ट लेके किसी भी स्क्रैपर को ग्राइंड कर सके। अगर आप फिगर नंबर अगर आप फिगर नंबर 2 को अच्छी तरीके से देखोगे तो यहाँ पे दो इमेज दिखाई गई है। एक इमेज एक इमेज जो फिगर नंबर 2 में दिखाई गई है वो उनकी पोजीशन बताती है कि किस तरीके से आपको स्क्रैपर को टूल रेस्ट के ऊपर हॉरिजॉन्टल और फ्लैट पोजीशन में रखना है ग्राइंडिंग करते समय। फिगर नंबर 3 में आपको टॉप व्यू से दिखाया गया है कि ग्राइंडिंग व्हील का जो फेस है उसके ऊपर स्क्रैपर को किस तरीके से घुमाना है कर्व सेक्शन में या रेडियस सेक्शन में, जिसकी वजह से उसकी जो एजेस है ये कटिंग एजेस कॉन्वेक्स फॉर्म में क्रिएट हो सके। कुछ जगह पे मटेरियल जो होता है जिसको स्क्रैप करना होता है, स्क्रैपिंग करके फिनिशिंग देनी होती है, वो हार्डर होता है। तो उसके लिए नॉर्मल स्क्रैपर जो है, जो हाई कार्बन स्टील से बने हुए, तो उनका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे स्पेशली डिज़ाइन जो कार्बाइड टिप्ड या सीमेंटेड कार्बाइड टिप वाले स्क्रैपर से उनका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि फिगर नंबर 4 में बताया गया है। इसका जो कार्बाइड टिप है जो ब्रेजिंग करके वहाँ पे लगाया जाता है, वो कार्बाइड टेप 85 डिग्री के अंदर सेट किया हुआ रहता है, जिसकी वजह से स्क्रैपिंग ऑपरेशन इजीली परफॉर्म हो सके। इसके अलावा कुछ जगहों पे डायमंड व्हील्स वाले टिप का इस्तेमाल भी किया जाता है स्क्रैपर के साथ में। ये स्क्रैपर के साथ में ब्रेजिंग के साथ में जुड़े हुए रहते हैं या एडजस्टमेंट के तौर पे, जिसके अंदर अलग अलग अटैचमेंट बिठानी है वहाँ पे, या फिर टिप्स को बार बार चेंज करना है, रिप्लेस करना है, ऐसी स्क्रैपर्स के अंदर नट बोल्ट या स्क्रू के जरिए इन टिप्स को लगाया हुआ रहता है। सो ग्राइंडिंग करने के बाद जो कटिंग एजेस शार्पन की जाती है उसको इस होनिंग टूल के जरिए, जिसको हम लोग ऑयल स्टोन या कार्बोरेंडम स्टोन के नाम से जानते हैं या फिर होन स्टोन के नाम से जानते हैं, होनिंग स्टोन के नाम से भी जानते हैं या होन के नाम से भी जानते हैं, उससे होन किए जाते हैं। होन्ड का मतलब क्या है कि उससे उसको फिनिशिंग दी जाती है, लेकिन उस टूल का नाम होनिंग टूल है इसके लिए, या होनिंग स्टोन है, इसकी वजह से उस ऑपरेशन को होन कहा जाता है। होनिंग क्या करता है, तो होनिंग रिमूव करता है ग्राइंडिंग की वजह से आने वाले मार्क्स जो स्क्रैपर के सरफेसेस के ऊपर बने हुए रहते हैं, जो कि किसी जॉब के ऊपर चलाते समय जॉब की फिनिशिंग को डल बना सकते हैं, खराब कर सकते हैं। और स्क्रैपर की जो कटिंग एजेस है, उन कटिंग एजेस के ऊपर जो बर्स आते हैं, उन बर्स को रिमूव करके उन एजेस को स्मूथनेस और शाइन देने का काम करते हैं। तो ये दो प्रोसेस है, फर्स्ट होती है ग्राइंडिंग और दूसरी होती है होनिंग, जिसकी वजह से स्क्रैपर जो है, ये स्क्रैपर शाइन करता है, स्मूथ फिनिश पाता है कटिंग एजेस की तरफ और वर्केबल बन जाता है। सो जब भी कभी होनिंग की प्रोसेस शुरू करते हैं तो ये होनिंग की प्रोसेस करते समय लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। ये लुब्रिकेंट जो है ये मिक्सचर होता है लाइट मिनरल ऑयल के साथ में केरोसिन का। केरोसिन और लाइट मिनरल ऑयल का मिक्सचर यहाँ पे एज अ लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। सो जब भी कभी होनिंग किया जाता है या होनिंग करना पड़ता है आफ्टर द ग्राइंडिंग यूजिंग कूलेंट और सॉरी लुब्रिकेंट, तो ये ध्यान में रखना है होनिंग स्टोन के ऊपर, जैसे फिगर नंबर 8 में यहाँ पे होनिंग स्टोन दिखाया है और स्क्रैपर को कौन से डायरेक्शन में आपको घुमाना है वो भी दिखाया हुआ है। ये है इंग्लिश नंबर 8। इंग्लिश के अंदर इंग्लिश नंबर 8 जो है, ये नंबर 8 में
आपको क्या करना है, उसको घुमाना है, जिसकी वजह से इसकी जो सरफेसेस के ऊपर स्क्रैचेस आते हैं, ये स्क्रैचेस पूरी तरीके से निकाल दिए जाएंगे दोनों सरफेसेस के ऊपर से। सो स्क्रैपर की सरफेसेस को फिनिश करने के बाद बारी आती है उसकी कटिंग एज की। तो कटिंग एज को शार्पन करते समय या स्मूथ करते समय क्या किया जाता है, उसको होनिंग स्टोन के साथ में परपेंडिकुलरली खड़ा रखा जाता है, और जिस तरीके से ग्राइंडिंग व्हील के साथ में इसको रख के कॉन्वेक्स पोजीशन में घुमाया जाता है, सेम एज इट इज इसको क्या किया जाता है, उस ऑयल स्टोन के ऊपर या कार्बोरेंडम स्टोन के ऊपर घुमाया जाता है, जो कि एरो से दिखाए गए हैं ये किस तरीके से घुमाया जाता है। ओके, मतलब ये वक्राकार घुमाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स शेप में इसको घुमाया जाता है, डोम शेप में घुमाया जाता है सरफेस के ऊपर ऑयल स्टोन के। उसके वजह से क्या हो जाती है, जो उसकी कटिंग एज है स्क्रैपर की, ये स्मूथ बनती है, इसके ऊपर के बर्स जो है ये बर्स रिमूव हो जाते हैं। सो यहाँ पे फिगर नंबर 6 और फिगर नंबर 7 में आपको वही दिखाया गया है कि एक साइड से दिखने के बाद ये किस तरीके से दिखता है। फिगर नंबर 6 में दिखाया गया है कि अपराइट मोशन में इसको चलाते समय कैसे चलाना है, और वही फिगर नंबर 7 में सामने की तरफ से ये एजेस कैसे घूमती है या घुमानी चाहिए ऑयल स्टोन के ऊपर, वो दिखाया है। सो इसकी वजह से हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि भाई ऑयल स्टोन के साथ में फिनिशिंग के लिए स्क्रैपर को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इस ऑयल स्टोन को अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पे देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा इन ऑयल स्टोन का इस्तेमाल कारपेंटर लोग जो है वो भी करते हैं अपनी चीज़ल को शार्पनेस करने के लिए। तो उनकी जो चीज़ल है और हमारा जो स्क्रैपर है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन वो लकड़ी काटने के लिए बनी होती है, उसके एंगल्स थोड़े से अलग होते हैं। और स्क्रैपर जो है, ये स्क्रैपर और उसके एंगल जो है ये अलग होते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि जब स्क्रैपर के जरिए ज़्यादा मटेरियल निकालना है, तब उसका एंगल जो है वो 60 डिग्री रखा जाता है। उसी को कहा जाता है रफ वर्क के लिए इस्तेमाल में आने वाले स्क्रैपर्स। और फिनिशिंग पर्पज के लिए जो स्क्रैपर्स इस्तेमाल में आते हैं, उनका जो एंगल होता है कटिंग एज का, वो 90 डिग्री रखा जाता है। इसकी वजह से फाइन मटेरियल निकाला जाता है। ये ध्यान में रखना है कि स्क्रैपर की बार बार धार लगाने से इसकी कटिंग एजेस जो है ये खत्म हो सकती है। ओके, मतलब स्क्रैपर पूरे तरीके से समाप्त हो सकता है। ऐसा होने पर हम नए स्क्रैपर को परचेस कर सकते हैं या परचेस करना पड़ सकता है। ये ना हो इसके लिए ये ध्यान में रखना है कि स्क्रैपर जब काम करना बंद कर देगा, तो उसको शार्पनिंग करते समय हमेशा ग्राइंडिंग की ज़रूरत नहीं होती है। आप उसको ऑयल स्टोन के द्वारा होनिंग करके रीशार्पन कर सकते हो।